प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको सलाम। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के जीवित कलाम के साथ आपके सामने आने के लिए मुझे मौका मिला, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रार्थना के संबंध में एक विचार मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। उसी के संबंधित आइए हम निकाल दीजिए पहला इतिहास 4 अध्याय उसका 9 और 10वां पद। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने एक कहकर उसका नाम याबेस रखा। मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को एक कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। मेरे प्रियो, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम काफ़ी लोगों को हम देख सकते हैं प्रार्थना के संबंधित में बताया गया है। अलग अलग लोगों के प्रार्थना हम लोग वचन में देख सकते हैं। हन्ना की प्रार्थना, मूसा, दाऊद, एलिया, एलिशा, इस तरीके से काफ़ी प्रभु के दास लोग प्रार्थना किया और उनके प्रार्थना के महत्वपूर्णता के बारे में हम देख सकते हैं। लेकिन उसी लंबे लिस्ट में हम याबेस को हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन याबेस के बारे में इधर सिर्फ 2 आयतें हम देख सकते हैं। ये 2 आयतों के अंदर हम उनके गुण के बारे में ज़्यादा देख नहीं सकते, उनके वंशावली के बारे में भी देख नहीं सकते। लेकिन एक ही गुण उनके बारे में लिखा है, उनके भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ है। मेरे प्रियो, उनके परिवार के सामने उनको एक अच्छा नाम तो ज़रूर है, लेकिन उनके जीवन का पृष्ठभूमि के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ लिखा है। उनके माता ने उनको जन्म देने के समय में बहुत पीड़ित होकर उनको उत्पन्न किया है, इसलिए उनका नाम याबेस रखा है। याबेस जो नाम का अर्थ इस प्रकार है, पीड़ा दिलाने वाला, द वन हु ब्रिंग्स सोरो। मेरे प्रियो, आप सोच सकते हैं एक व्यक्ति जन्म से लेकर, चाहे उनके परिवारजन हो, चाहे उनके जो दोस्त लोग हो और समाज के लोग हैं, जब कभी भी उनको मिलने के समय उनको ये नाम लेकर पुकारते हैं, याबेस याबेस। उसका जो हमेशा उनको ये याद आता है, मैं मेरा माता पिताओं के लिए एक जो पीड़ा देने वाला व्यक्ति है, मेरा जीवन पीड़ा देने के लिए उत्पन्न हुआ है। शायद ऐसा एक पृष्ठभूमि में सोच विचारों के साथ शायद ये भाई ने आगे बढ़े होंगे। लेकिन उनका प्रार्थना के बारे में हम इधर देख सकते हैं। ये जो याबेस के प्रार्थना काफ़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना है और उसमें से एक बिंदु मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, जब हम लोग प्रार्थना करने के समय हमारा मन में क्या उम्मीद होता है? हम सोचते हैं हमारे शारीरिक अभिलाषाओं तो पूरा होना है, ज़रूरतों को पूरा करना है, मेरे हर एक प्रार्थना बिनती परमेश्वर सुनना है। ज़रूर हम सभी लोग उसी इच्छा के साथ प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, आशीष हमारे जीवन में ज़रूरत है, मैं उसी के लिए खिलाफ में नहीं है, लेकिन एक अनोखा चीज़ मुझे इधर देखने के लिए मिला है। ये चीज़ ऐसा है, जब याबेस आशीष के लिए और उनके जो देश का बढ़ोतरी के लिए, देश बड़ा होना कर प्रार्थना करने के समय, और उसके साथ साथ ये भाई बताता है, परमेश्वर तेरा हाथ मेरे साथ रहता।
प्रियो, मैं आपके साथ ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का उपस्थिति हमेशा उनके साथ होना करके एक अपेक्षा उनके जीवन में हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, काफ़ी बार हम दुनिया में देख सकते हैं परमेश्वर से मिलते हुआ आशीषों के पीछे लोग भागता है, लेकिन परमेश्वर को कोई नहीं चाहता है। लेकिन इधर यबेस हमको ये सिखाता है, जो आशीष देने वाला परमेश्वर को उनके जीवन के साथ ले चलने के लिए एक अपेक्षा करने वाला व्यक्ति हमेशा उनके जीवन में जयवंत होकर आगे बढ़ पाएंगे। मेरे प्रियो, आज आप किस चीज़ों के अपेक्षा में बैठते हो? परमेश्वर से काफ़ी आशीष पाना है, मेरा घर परिवार सुख से आगे बढ़ना है, मेरा नौकरी आगे बढ़ना है और मेरा भविष्य अच्छी तरीके से होना है और समाज में मेरा पद ऊंचे श्रेणी में होना है, उसी अपेक्षा में आप चलते हो? ज़रूर परमेश्वर ये सारे आशीषें लोगों को देता है, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर हमसे ये उम्मीद करता है, कितने लोग परमेश्वर का उपस्थिति को अपेक्षा करता है। मेरे प्रियो, में एक कहानी इस प्रकार सुना है। एक बार एक राजा उनके जो देश में कुछ भले काम किया हुआ दो लोगों को उनके सामने बुलाया। उसके बाद ये दोनों को ये बताया, आप जो कुछ मांगो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। ये दोनों वापस उनके घर में गया और परिवार लोगों के साथ डिस्कस किया। उसके बाद लौटकर राजमहल में आ गया। उसके बाद पहला व्यक्ति ने बोला, राजा, मैं आपसे ये अपेक्षा करना चाहता हूँ, मेरे शहर के अंदर ऐसा एक घर नहीं होना चाहिए, उस तरीके से एक बढ़िया घर मेरे लिए बना कर दे दीजिए और मेरे जीवन में रहने के लिए हर सुविधा उस घर में होना चाहिए। राजा ने उनकी अपेक्षा को सुनकर आज्ञा दिया है और राजा के सेवक लोग जाकर एक बढ़िया सा घर, महल के समान एक घर उनको बना कर दिया है। उसके बाद दूसरा व्यक्ति राजा के सामने आया और थोड़ी समय मौन होने के बाद ये भाई राजा के सामने इस प्रकार बोला, राजा, मैं और कुछ अपेक्षा नहीं करता हूँ, लेकिन हर साल केवल एक ही दिन में आप मेरे घर पे आना है, मेरे परिवार के साथ भोजन करना है। राजा ने मुस्कुराते हुए उनसे बताया, भाई ये तो एक सिंपल इच्छा है, वो करने में मुझे क्या दिक्कत है, मैं हर साल आपके घर पर आ जाऊँगा, आकर आपके साथ, आपके परिवार के साथ ज़रूर मैं भोजन करूँगा। और ये भाई भी घर में चले गया और पहला व्यक्ति ये सुनकर उनको ऐसे हैरान हो गया, भाई आपने क्या नहीं पूछ सकता था राजा से, लेकिन आप क्यों इतना सिंपल चीज़ राजा से पूछा है। लेकिन आपको पता है मेरे प्रियो, बाद में क्या हुआ है। जब राजा उनके घर पर पहुंचने का दिन आ गया और उससे पहले राजा के जो सेवक लोग उनके घर पर जाकर देखा है, वो लोग देखा है एक ऐसे एक झोपड़ी में बाई रहता है और उनके जो मंत्री लोग मिलकर ऐसे आज्ञा दिया है, ये झोपड़ी में राजा कभी आ नहीं सकते, इसलिए जो झोपड़ी के जगह पर एक ऐसा एक महल बना दो ताकि राजा इस परिवार के साथ भोजन कर सके। और इतना एक बढ़िया महल ये झोपड़ी के जगह पर बना दिया और उधर जाने के लिए रास्ता भी ठीक से नहीं था और ऐसा एक बढ़िया रास्ता बनाने के लिए ऑर्डर दिया और ऐसा एक बढ़िया रास्ता उधर बन गया है। और उनके घर पर अच्छी तरीके से खाना बनाने के लिए और कोई नहीं था और राजा के लेवल पर खाना बनाने वाला कोई नहीं था और राजमहल से और आदेश गया और राजा के जो सेवक लोग उनके घर पर जाकर खाना बनाने के लिए इस तरीके से सुविधाएं के ऊपर सुविधा बनाने के लिए प्रयास किया है। और आखिरी में जो मंत्रिमंडल बैठने के समय उनको पता चला है ये सिर्फ एक ही दिन का बात नहीं है, हर साल ये चीज़ को होना है। और धीरे धीरे राजा के दूसरा राजमहल के समान ये बाई का घर बदल गया है।
मेरे प्रियो, ये जो बुद्धिमान व्यक्ति ने एक ही चीज़ मांगा है, राजा के उपस्थिति हर साल एक दिन में उनके घर पर आने के लिए, और कितना फ़र्क उसी में उनको देख सकते हैं। मेरे प्रियो, इसी प्रकार जीवित परमेश्वर, पूरे ब्रह्मांड को रचना किया हुआ परमेश्वर के उपस्थिति अपने व्यक्तिगत जीवन में मांगने वाला एक व्यक्ति को परमेश्वर हर प्रकार के आशीष उनके जीवन में ज़रूर देता है। लेकिन दुख की बात यह है, काफ़ी बार लोग इस दुनिया के आशीषों के पीछे चले जाता है, लेकिन यह बेस हमको ये याद दिलाता है, जो आशीषों से बढ़कर आशीष देने वाला परमेश्वर का उपस्थिति को मांगना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, ये जो छोटे प्रार्थना के अंतिम जो वचन में हम क्या पढ़ता है, इधर ऐसा लिखा है, और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया है। मेरे प्रियो, ये बेस के जीवन में जो आशीष को मांगा है परमेश्वर ने ज़रूर दिया है, और उनके जो देश के जो बढ़ोतरी वो भी दिया है, और उनके जो नाम से जो खराबीपन और दुख की परिस्थिति था उसी को भी परमेश्वर ने निकाल दिया है। और उससे बढ़कर मैं इस चीज़ को विश्वास कर सकता हूँ और समझ सकता हूँ, परमेश्वर के उपस्थिति के द्वारा ये सारे आशीष उनके जीवन में आया है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप आज के दिन में परमेश्वर को कितना अपेक्षा करता है? परमेश्वर की उपस्थिति को कितना आप अपेक्षा करते हो? मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हम हर एक व्यक्ति से ये चाहता है, मेरा बेटी और मेरा बेटा मेरा उपस्थिति को कितना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करते तो आपके हर परिस्थिति में परमेश्वर राज करने के लिए अनुमति देते तो उससे बढ़कर आनंदमय जीवन और कुछ नहीं होता है। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आज एक और बार आपको उत्साहन देना चाहता हूँ, परमेश्वर के उपस्थिति के लिए अपेक्षा कर लीजिए। परमेश्वर के जो इच्छाओं के अनुसार चलने के लिए अपने आप को समर्पण कर लीजिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में, परमेश्वर आपके भविष्य को एक शोभामय जीवन में बदल जाएंगे। प्रभु आपके जीवन में और कार्य करने वाला परमेश्वर है। इन दिनों में ये बेस की प्रार्थना, हमारा भी प्रार्थना होना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, शायद आप दुख भरा परिस्थिति में होकर चलते होंगे, आपका नाम को लेकर लोग मजाक उड़ाते होंगे, आपकी परिस्थिति को देकर लोग मजाक करते होंगे, लेकिन याद रखना है, उनके जीवन में वो व्यक्ति नहीं है जीवित परमेश्वर, लेकिन आपके जीवन में आपको हर समय पुकारने के लिए, आपको जाकर आपके शिकायतों को रखने के लिए एक व्यक्ति है। वो कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं है, जो पूरे ब्रह्मांड को बनाया हुआ, हमारे सोच विचारों को व्यक्तिगत रूप से जानने वाला एक जीवित परमेश्वर। वो जीवित परमेश्वर की उपस्थिति को अपेक्षा करते हुए आगे बढ़ने में प्रभु हम हमारे जीवन में सहायता मदद करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।